नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरुआत से ही सवालों के घेरों में रही है। तमाम ऐसी विसंगतियां निकलकर सामने आई हैं, जिनको लेकर कई बार आंदोलन के साथ साथ याचिकाएं भी दायर की गई हैं और अभी भी बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित हैं, जिन पर सुनवाई जारी है। इसी क्रम में एक और बड़ी गड़बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा में निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर मामला एक बार फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच चुका है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस गड़बड़ी के चलते क्या परीक्षा परिणाम दोबारा से बदला जाएगा, इन सब को लेकर क्या अपडेट है और क्या गड़बड़ यहाँ पर निकलकर सामने आई है, आगे इन सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ईएसबी शिक्षक पात्रता परीक्षा में हुई गड़बड़ी का खुलासा। तो एक यहाँ पर बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, गणित इंग्लिश के 8 सवालों पर अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो अभ्यर्थी यहाँ पर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर क्या अपडेट दोनों में निकलकर सामने आ रही है, एक एक करके दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इस अपडेट के बारे में अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में बड़ा खुलासा हुआ है। ईएसबी की बड़ी लापरवाही अंतिम उत्तर कुंजी के द्वारा पकड़ आई है। ईएसबी की इस गड़बड़ी के कारण कई अभ्यर्थी अपात्र हो गए हैं। पूरा मामला बायोलॉजी विषय में निरस्त किए गए एक प्रश्न से जुड़ा है। यह है पूरा मामला। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में बायोलॉजी विषय की शिफ्ट 1 में प्रश्न पारा प्रदूषण के कारण खाली स्थान होती है का सही उत्तर मिनीमाता रोग को माना गया, जबकि शिफ्ट 2 में प्रश्न मिनीमाता रोग किसके विषैले प्रभाव के कारण होता है का सही उत्तर पारा ना मानते हुए प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। और ईएसबी द्वारा इसका कारण हिंदी अनुवाद में त्रुटि बताया गया है। ईएसबी द्वारा अंतिम कुंजी के अनुसार शिफ्ट 1 में मिनीमाता रोग सही है, किंतु इसी परीक्षा की शिफ्ट 2 में मिनीमाता रोग गलत अनुवाद मानकर प्रश्न निरस्त कर दिया है। इस तरह से शिफ्ट 2 के परीक्षार्थी को एक प्रश्न की हानि हुई, परंतु वही इसी प्रश्न का लाभ शिफ्ट 1 के परीक्षार्थियों को मिला है। ईएसबी के इस भेदभावपूर्ण मूल्यांकन के कारण शिफ्ट 2 के कई परीक्षार्थी दशमलव में अंक होने के कारण अपात्र हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिफ्ट 1 को शिफ्ट 2 में एक ही प्रकार का प्रश्न रिवर्स करके पूछा गया था। एक प्रश्न को सही माना गया है, लेकिन दूसरे प्रश्न को अनुवाद गलती बताकर उसको हटा दिया गया, जिसको लेकर तमाम आवाज यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा उठाई जा रही है। बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा होने की भी है संभावना। ईएसबी द्वारा आयोजित की गई परीक्षा कई दिनों तक कई शिफ्ट में होती है, जिसमें न जाने कितने प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन किसी भी शिफ्ट में उसी प्रश्न को सही मानकर मूल्यांकन किया जाता है। तो किसी शिफ्ट में उन्हीं प्रश्नों को निरस्त कर अभ्यर्थियों का नुकसान कर फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। तो इस प्रकार के सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। इंग्लिश और गणित के 8 सवालों पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। ईएसबी द्वारा ली गई उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में पूछे गए सवालों की अंतिम आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थी इससे असंतुष्ट हैं। इनमें से कुछ अभ्यर्थी ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। उनका कहना है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के गणित विषय के परिणाम में ईएसबी ने गलत उत्तर को सही मान लिया। इस वजह से अभ्यर्थी को 1.25 अंक का नुकसान हुआ है। दरअसल इस परीक्षा के संबंध में एक अभ्यर्थी ने आरटीआई के माध्यम से संबंधित प्रश्न के उत्तर को हल सहित मंगाया था। इस पर जो जवाब ईएसबी के विषय विशेषज्ञ द्वारा दिया गया, उसे अभ्यर्थी ने कई गणित के विशेषज्ञों से हल करवाया, तो वह गलत साबित हुआ। इसमें गणित विषय की परीक्षा 2 अगस्त 2023 को आयोजित हुई थी। इसके बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की गई ताकि अभ्यर्थी आपत्ति कर सकें। इसमें जो उत्तर दिया गया था उस पर अनेक अभ्यर्थियों ने टिक किया था। बाद में इसी पर किसी ने आपत्ति कर दी। इसमें उसने गलत सॉल्यूशन दिया, फिर गलत सॉल्यूशन को सही मान लिया गया। क्वेश्चन आईडी यहाँ पर दी गई है। इसका परिणाम इस साल 20 फरवरी को जारी किया गया है। अभ्यर्थी धीरज सोनी ने बताया कि इस मामले को 29 फरवरी को कई अभ्यर्थियों ने ईएसबी में आवेदन दिया था। अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें बोर्ड में कहा गया है कि यह मामला अब कोर्ट के माध्यम से ही हल होगा, अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इनके द्वारा याचिकाएं दायर कर दी गई हैं। तो अब हाईकोर्ट से ही इस मामले को लेकर कोई अपडेट निकलकर सामने आएगी। हाईकोर्ट इसको लेकर ईएसबी से जवाब मांगेगा। अगर संतोषपूर्ण जवाब नहीं होगा तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को बिल्कुल इसका फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर हमें हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के आधार पर ही आगे की सारी चीज़ें सॉल्व की जाएंगी। जो भी हाईकोर्ट का फैसला होगा उसी के हिसाब से विभाग को आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे जैसे कोई अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।